नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। हमारी यह पृथ्वी दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा इस दुनिया में मौजूद अभी तक काफ़ी सारे रहस्यों को सुलझाया जा चुका है, लेकिन आज भी इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं कि समुद्र एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसके रहस्यों से आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो पाए हैं। हमारे वैज्ञानिक जितना ज़्यादा पृथ्वी के बारे में जानते हैं, वह उसका आधा भी समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे विशाल महासागर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस महासागर में ज़मीन का कोई भी टुकड़ा है ही नहीं, अर्थात किसी भी तरह की कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमय महासागर के रोमांचक सफ़र पर। और इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से को घेरे हुए है और इस महासागर का क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वैसे आप इस महासागर की विशालता का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर मौजूद सातों महाद्वीपों को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर भी उनका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के मुकाबले काफ़ी कम होगा। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है, पर वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया और हमारा एशिया महाद्वीप स्थित है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ यह महासागर अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके बीच में मौजूद भूमध्य रेखा इसे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांटती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर का नाम आज से लगभग 750 साल पहले अस्तित्व में आया था। प्रशांत महासागर बाहर से देखने में जितना ज़्यादा शांत है दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा गहरा भी है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई तकरीबन 3,800 मीटर यानी कि 12,467 फीट है। और इस महासागर के अंदर के हिस्से में इतनी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें छिपी हुई हैं जिनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे वाले हिस्सों पर भूकंप और ज्वालामुखी के कई क्षेत्र मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस महासागर पर कई छोटे छोटे 25,000 द्वीप भी मौजूद हैं जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए प्रशांत महासागर को सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला महासागर भी कहा जाता है। जहां हमें आज के समय पर अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागर नज़र आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे, जो कि लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। और इस महाद्वीप का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। इसी के साथ साथ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथलसा ओशियन। लेकिन कुछ समय बाद महासागर और महाद्वीप के कई हिस्से हो गए और इसके पीछे की वजह थी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटने लगा और इस बात की जानकारी साल 1912 में सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर को हुई थी। आपको बता दें कि अल्फ्रेड वेगनर उस समय के सबसे जाने माने जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में एक थ्योरी भी पब्लिश की थी
जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय सभी वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद सभी वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वैगनर की बातों को बहुत ही सराहा और आखिरकार वैज्ञानिकों को उनकी बात माननी ही पड़ी। अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मुताबिक यह बताया कि धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप पहले से ही एक नहीं थे। यह समय समय पर टूटते रहे और बिखरते रहे और फिर समय समय पर यह साइकिल ऐसे ही चलती रहती थी। जहाँ हमें इस धरती पर 7 महाद्वीप आज नजर आता है, हो सकता है कि करोड़ों साल बाद यह सातों महाद्वीप मिलकर फिर से एक महाद्वीप का निर्माण कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 से 700 महाद्वीप भी बन जाए। इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैंथलासा की भी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरों के निर्माण की सबसे बड़ी वजह पैंजिया महाद्वीप का आपस में टूटना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप 3 बार आपस में टूट चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप आपस में भला कैसे टूट सकते हैं? तो आपको बता दें कि इसका जवाब भी अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी में हमें मिलता है। दरअसल अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि महाद्वीपों के टूटने के पीछे भी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार होती हैं। धरती के मेटल और कोर एरिया में मौजूद गर्मी से इस टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, जिससे यह प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है। लेकिन यह मूवमेंट हर समय एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर 2 या उससे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएं, तो उसे डाक्यू डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जमीन के 2 हिस्से हो जाते हैं और उसके नीचे पानी जमा होने लगता है। इस तरह समुद्र और महासागरों का भी निर्माण होता है। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रक्रिया की वजह से पैंथलासा महासागर 5 महासागरों में बंट गया और यही वजह है कि आज भी सभी महासागरों को एक माना जाता है। यही वजह है कि आज भी महासागर को एक मानकर हम इसे बोल सकते हैं कि यह कभी एक थे। भले ही आज हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तो यह सभी एक ही हुआ करते थे ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया दोबारा भी 200 मिलियन साल बाद ही होगी। दरअसल यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है और लगातार होते रहती है, लेकिन हमें इसका आभास ही नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटता जा रहा है, लेकिन हमें इसका आभास तक नहीं हो सकता है और ना ही हम कर पा रहे हैं कि कुछ समय बाद अफ्रीका के बीच भी एक नया महासागर बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार मानी जाएंगी। धरती में मौजूद जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं, तो इस प्रक्रिया को कंजर्वेट बाउंड्री कहा जाता है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री प्रक्रिया के दौरान जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनके बीच की जमीन कुछ ऊपर उठ जाती है। इसका सबसे अच्छा जीता जागता सबूत है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है, जो केवल टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण ही संभव हो पा रहा है। आप यह तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस विशाल महासागर के निर्माण के पीछे भी धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि धरती पर मौजूद हर एक चीज़ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रभाव पड़ता ही है। दरअसल प्रशांत महासागर की गहराई में एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है, जिसे प्रशांत प्लेट भी कहा जाता है। यह प्लेट अपने चारों ओर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से लगातार टकराती रहती है और यह टकराव खास तौर पर महासागर के किनारों पर ज़्यादा होते हैं। महासागर के किनारों पर होने वाले इन टकरावों को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां होती ही रहती हैं और जिस वजह से ऐसी जगह पर जमीनों का नया रूप या उनका नष्ट होना एक बेहद ही आम प्रक्रिया होती है। ऐसी गतिविधियों के कारण
उनके आसपास का इलाका काफ़ी खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में अन्य महासागरों के मुकाबले कई सारे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं और यह टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का ही असर है, जिस वजह से यह महासागर इतना खाली पाया जाता है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव ज़्यादा महासागरों में ही देखने को मिलता है। महासागरों में धरती के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रशांत प्लेट से टकराती है और इसी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसी सीमा बन जाती है जो एक प्रतिबंध की तरह काम करती है। यह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र होता है जो कि हमारे वैश्विक मानचित्र पर भी दिखाई देता है। अगर आप इसे देखेंगे तो यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है और यह एक रेखानुमा पट्टी जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में यह 4000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी है। यह क्षेत्र धरती का सबसे अस्थायी क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मिलने की वजह से 100 में से 75% के ज्वालामुखी गतिविधियाँ और भूकंप जैसी आपदाएं इसी रिंग ऑफ फायर में देखने को हमें मिलती हैं। और इसी क्षेत्र में मौजूद जापान का देश यहाँ अक्सर ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती ही रहती हैं। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर जापान में ज़्यादातर ज्वालामुखी फटने, भूकंप आने और सुनामी जैसी आपदाएं देखने को आखिर क्यों मिलती हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी महाद्वीप का मौजूद ना होना भी रिंग ऑफ फायर की वजह से ही है। अब आपके जहन में यह सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई गतिविधियों की वजह से प्रशांत महासागर इतना खाली क्यों है। तो आपको आगे बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने इसकी मुख्यतः 2 वजह बताई हैं। पहली तो रिंग ऑफ फायर का मौजूद होना। दरअसल रिंग ऑफ फायर एक प्रतिबंध घेरे की तरह काम करता है, जिसके चलते टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण प्रशांत महासागर में कोई नया महाद्वीप नहीं बन पाया है। प्रशांत महासागर की गहराई में मौजूद प्रशांत प्लेट अपने चारों ओर मौजूद बाकी टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही हैं और यह प्लेट बहुत ज़्यादा भारी हैं, जिस वजह से बाकी प्लेट्स इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं डाल पाती हैं। यही कारण है कि प्रशांत महासागर पर किसी भी महाद्वीप का निर्माण नहीं हो पाया है। अब अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो हम आपको बता दें कि प्रशांत महासागर की गहराई में मौजूद प्रशांत प्लेट एक ऐसी प्लेट है जो किसी भी प्लेट को अपने भीतर आने से रोकती है। इतनी गहराई में मौजूद होने की वजह से कोई भी भूभाग प्रशांत प्लेट से जुड़ ही नहीं पाता और यही वजह है कि इस महासागर में किसी भी नए महाद्वीप का निर्माण ही नहीं हो पाया है। प्रशांत प्लेट के किनारे बनने वाले द्वीप और आइलैंड्स बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें से कई आइलैंड समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव होने के कारण डूब भी चुके हैं। इसके अलावा यह आइलैंड्स इतने सुरक्षित भी नहीं होते हैं कि यहाँ पर कोई बड़े शहर भी बसाए जा सकें। वैसे तो प्रशांत महासागर में छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड्स मौजूद हैं, लेकिन इन आइलैंड्स के बीच की दूरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर बेहद खाली और शांत दिखाई देता है। अभी की तुलना में पहले प्रशांत महासागर में काफ़ी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारे आइलैंड तो डूब ही चुके हैं और बाकी बचे हुए आइलैंड में से हजारों आइलैंड्स तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी इंसान ही नहीं पहुंच पाया है और यह इतने छोटे हैं कि अगर इन्हें वर्ल्ड मैप से देखा जाए तो यह प्रशांत महासागर के बीच से ठीक से नज़र भी नहीं आएंगे और इस महासागर की विशालता की तुलना में यह आइलैंड एक बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि प्रशांत महासागर आखिर इतना खाली खाली क्यों है। वैसे प्रशांत महासागर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की है मेरी वीडियो यहीं तक। ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।